बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहले हम इसकी ज्यामिति के बारे में समझेंगे कि क्या है ये। देखो, जो चित्र में खड़ी लाइन देख रहे हो आप और आडी लाइन देख रहे हो, खड़ी लाइन क्या होती है, आडी लाइन क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है निर्देशीय अक्ष। समतल में स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत मूल बिंदु पर काटती है निर्देशीय अक्ष कहलाते हैं। ये जो लाइन है इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा यानी कि आड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी रेखा। ठीक है, तो आड़ी रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष और खड़ी रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? एक्स अक्ष व वाई अक्ष समतल को जिन चार भागों में बांटते हैं उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। समतल का मतलब ये बोर्ड मान लिया अपन ने, समतल जगह, बिल्कुल ये बोर्ड है समतल। इस समतल को ये दोनों रेखाएं 1, 2, 3, 4 भाग में बांट रहे हैं। इन चारों भागों को बोलते हैं चतुर्थांश। फिर मैंने लिखा यहाँ पर एक्स ओ वाई, प्रथम चतुर्थांश। एक्स ओ वाई ये होता है प्रथम चतुर्थांश। फिर एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। फिर एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई ये होता है तृतीय चतुर्थांश। फिर एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को जिन चार भागों में बांटते हैं उन्हें बोलते हैं चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश चार कौन कौन से हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। ये चार चतुर्थांश अपने हैं। अब इसके बाद देखना, मैं ये 2 पॉइंट हो चुके आपके। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम मूल बिंदु। थर्ड पॉइंट है मूल बिंदु। जो मूल बिंदु है ये हर साल एग्जाम में इसके बारे में एक प्रश्न आता है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो या मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मूल बिंदु एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु कहलाता है। फिर लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इसके बाद चौथा पॉइंट है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है देखना ध्यान से। मान लीजिए ये समतल है
और इस समतल में मैंने यहां पर कोई बिंदु मान लिया P। इसकी ये दूरी और ये दूरी, इस दूरी को बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। तो ये x, y। मैं लिखूंगा निर्देशांक में समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति जिसमें y अक्ष से दूरी x तथा x अक्ष से दूरी y लिया जाए तथा जिसे x, y के रूप में लिखा जाए। देखो, मैंने निर्देशांक के बारे में आपको लिखाया। समतल में स्थित किसी बिंदु की जिसमें y से दूरी x तथा x अक्ष से दूरी y लिया जाए। y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से इससे दूरी को x लेते हैं और x दूरी को y लेते हैं। तो x, y जो ये है इसे बोलते हैं निर्देशांक, यानी x, y के रूप में लिखा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। 4 पॉइंट हो गए। इस चौथे पॉइंट में मैंने y अक्ष से दूरी लिखाया और x अक्ष से दूरी लिखाया मैंने। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी को बोलते हैं भुज, यानी कि x का मान। x अक्ष से दूरी इसको बोलते हैं कोटि, यानी कि y का मान। अब मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया था निर्देशीय अक्ष। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने चतुर्थांश। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने आपको मूल बिंदु। चौथा पॉइंट लिखा है मैंने निर्देशांक। अब पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे। देखो, x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0, यानी x अक्ष जो है ये है, इस पर हमेशा y का मान क्या होगा? 0। इसी प्रकार y अक्ष पर क्या होगा? y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये मैंने 5 पॉइंट लिखाए आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। लेकिन प्रश्नावली 3.1 में 2 सवाल दे रखे हैं। एक सवाल सेकंड वाला है, उसका मॉडल बनाना है, और फर्स्ट सवाल है उसको टेबल पर दर्शाना है। 3.1, जैसे मान लीजिए ये हमने कोई टेबल बना दी, ये हमने कोई टेबल बना दी। इस टेबल पे कोई लेंथ रखा है। इस टेबल पे कोई लेंथ रखा है।
ये हमने क्या बना दी, टेबल बना दी। इस टेबल पे कोई लैंप रखा है, इस लैंप की स्थिति को दर्शाना, ये पहला सवाल है। 3.1 में पहला सवाल है कि टेबल पर कोई लैंप रखा है, इस लैंप की स्थिति को आप कैसे दर्शाओगे। तो लैंप जहां रखा है उसे हमने बिंदु मान लिया। फिर ये एक्स एक्स है, ये कौन सा है, एक्स, यानी कि ये एक्स कौन सा है, एक्स। फिर ये कौन सा है, वाई एक्स, एक्स एक्स बेस, वाई वाई बेस। अब ये इससे कितना दूरी पर है, इससे ये कितना दूरी पर है, तो यहाँ की दूरी नाप लेंगे। मान लीजिए दूरी है जैसे 2 सेमी है, फिर ये कितना दूरी पर यहाँ से, इसको बिल्कुल यहाँ लेके ये दूरी माप लेंगे, मान लो 3 सेमी है। तो इस बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, x का मान 3 और y का मान 2। इस तरह हम इस बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये करना है और कुछ नहीं करना इस सवाल में। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.2 हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको नियम पर लिखा दिए। 3.1 का पहला सवाल करा दिया, तो आपने प्रश्नावली 2 जो मैंने पढ़ाई थी उसका होमवर्क किया होगा। ठीक है, और बच्चों होमवर्क आपको चेक कराने तो आना ही है। ठीक है,